हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जुड़े हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 बायोलॉजी की। वह सारा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। तो अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में कुछ कुछ हम लोग ऐसे बात करेंगे जो बोर्ड 2026 के एग्जाम जो होगा उससे में नंबर कैसे इंक्रीज करें, ये सारा बात करेंगे। और आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए क्लास में। तो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर सारा कंटेंट अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जितना भी क्लास ले रहे हैं या लेंगे आगे, वो सारा अगर आप लोग कंटेंट लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। आप ही का बेनिफिट है बच्चों। और जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं एक क्लास करने के बाद उसको PDF एक बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है बासमती चावल के कितने किस्में भारत में उगाई जाती है? समझिएगा बच्चों, प्रश्न बोल रहा है बासमती चावल की कितने किस्म भारत में उगाई जाती है? क्या 20, 38, 27, 26? तो भारत में बासमती चावल की कितने किस्म उगाई जाती हैं? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो कितना किस्म उगाया जाता है? तो 27 किस्म बासमती की उगाई जाती है भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन अपघटक है? कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु एवं विषाणु। तो निम्नलिखित में कौन अपघटक है? जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कवक एवं विषाणु। क्या हो जाएगा? कवक एवं विषाणु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। स्वगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण एवं पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? प्रश्न को समझिएगा बच्चों। बोल रहा है स्वगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? भ्रूण बच्चे का कितने माह के बाद बच्चों कितने माह के बाद उसका पाद और उंगलियां विकसित होती है? तो क्या 2 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह? कितने माह के बाद स्वगर्भता कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? तो जवाब दीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, 2 माह के बाद। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से गिरा होता है? अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से गिरा होता है? अरियक्रिट या कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसोडा, कनिकामय कोशिका, परावरक स्तर या थिका लेयर? क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से गिरा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जोना पेलिसोडा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 के अनुसार पूछ रहा है भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.1%, 3.7%, 2% लगभग या 5%? कितना था भारत की जनगणना 2001 के अनुसार से? जवाब दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। 1.1% था। कितना था? 1.1%। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका, टी कोशिका, इपिथेलियम कोशिका, टी हेल्पर कोशिका? तो किस पर आक्रमण करता है बच्चों? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टी हेल्पर कोशिका। क्या हो जाएगा? टी हेल्पर कोशिका। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन, पूर्ण सशक्ता, बहु सशक्ता, सूक्ष्म प्रबंधन? तो क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता क्या कहते हैं? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए आप लोग।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, पूर्ण सशक्ता। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ, रामदेव मिश्रा का नाम किस अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? पारिस्थितिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से, हरित क्रांति से, अनुवांशिकी से। तो रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैव प्रौद्योगिकी से रामदेव मिश्रा जुड़े हुए थे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न समझिएगा बच्चों। दूध को दही बनाने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन B12। सॉरी बच्चों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इस प्रकार से लिखिएगा, विटामिन B12। तो दूध को दही से बदलने की किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन 6। क्या हो जाएगा? इसको आप लोग इस तरह से लिखिएगा, विटामिन B6 इस प्रकार होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? आप सारी विकास, अभिसारी विकास, समांतर विकास, साल्टेशन। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन नहीं कराइएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, हम 2 मार्क 5 मार्क सभी क्वेश्चंस कराएंगे और वह सारा आप लोगों को कंटेंट देंगे जो बोर्ड 2026 में पूछेगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरी नहीं है बच्चों। हम जितना कंटेंट दे देंगे 90 दिन में, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो आपका 450 प्लस नंबर अवश्य होगा बच्चों। इसलिए हम जितना कराएंगे 90 दिन में, आप लोग उतना कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एक बच्चा का और कमेंट है, बोल रहा है भैया लाइव आकर पढ़ाइए। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, वैसा भी मैनेजमेंट नहीं है कि हम अभी लाइव आकर पढ़ा सके। अगर आप लोगों का बच्चों सपोर्ट रहा, तो हम नवंबर लास्ट या नवंबर शुरू में ही लाइव आकर पढ़ाऊंगा फेस टू फेस। तो इसके लिए हम सॉरी बच्चों, माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी हम अभी जितना दे रहे हैं बच्चों, आप लोग उतना क्लास में करिए। वह सारा चीज़ आप लोगों को दे देंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने वाला है। इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न दिया हुआ है जो देखिएगा बच्चों। प्रश्न दिया हुआ, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समानांतर विकास, साल्टेशन क्या दर्शाती है? जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या दर्शाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा, अभिसारी विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अभिसारी विकास। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक पूछा है। संक्रामक होता है, एक असंक्रामक होता है। संक्रामक रोग होता है जैसे एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति हुआ, इससे फैल रहा है। इस व्यक्ति को पहले ही रोग हो गया था, इसके संपर्क में आया, इसके संपर्क में यह व्यक्ति आया तो इसको भी क्या हो गया? रोग हो गया। यह भी क्या हो गया? रोगग्रस्त हो गया। क्या हो गया? यह भी रोगग्रस्त हो गया। यह पहले रोग, इसमें पहले रोग था, यह मतलब रोगग्रस्त था, और यह इसके संपर्क में आने से क्या हो गया? यह भी रोगग्रस्त हो गया। इसको कहते हैं संक्रमक। यहाँ पर पूछ रहा है, और संक्रमक रोग मतलब कि जो फैलने वाला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं है। अगर कोई रोग, समझिएगा बच्चों ये प्रश्न, अगर समझिएगा बच्चों, कोई ऐसा बीमारी देखिएगा बच्चों, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझिएगा। जैसे ये एक व्यक्ति हुआ बच्चों, आप लोग समझिएगा, यह एक व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति यह हुआ। जैसे 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, समझिएगा बच्चों। यहाँ पर एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति ये है। संक्रमक और असंक्रमक आप लोग दोनों समझ जाइए। जैसे असंक्रमक हम लोग पहले समझ रहे हैं। असंक्रमक जैसे इस व्यक्ति को रोग है, ठीक है, और संक्रमक समझा रहे हैं, इस व्यक्ति को रोग है और यह व्यक्ति है। यह व्यक्ति अगर इसके संपर्क में आएगा फिर भी इसको रोग नहीं होगा। क्या होगा? इसको, किसको रोग नहीं होगा? इसको रोग नहीं होगा। आप समझिएगा संक्रामक रोग क्या होगा? आप संक्रामक रोग समझिएगा, संक्रामक रोग समझिएगा। इस व्यक्ति को अगर रोग है, अगर यह व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया तो इसको भी क्या होगा? रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। ये भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। यही था यहाँ पर। लेकिन प्रश्न क्या दिया हुआ? अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न को आप लोग समझिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग पूछा है यहाँ पर। तो एड्स, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। तो निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? टेररिज्म ऑफ बंगाल। यह प्रश्न हर बार बोर्ड में पूछा ही जाता है बच्चों। इस प्रश्न को क्या, जितना भी हम प्रश्न अभी पीछे कराए हैं और जितना आगे कराएंगे बच्चों, 90 डे हम निचोड़ कर लेकर आ रहे हैं वह सारा क्वेश्चन जो 100% पूछने की संभावना है बच्चों। तो इसलिए इस प्रश्न को या जितना भी प्रश्न आगे कराएंगे आपको उतना ही क्वेश्चन कराएंगे। टोटल 30 या 35 कराएंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन। 35 90 दिन में आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और 5 मार्क का क्वेश्चन टोटल 15 कराएंगे बायोलॉजी से, उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा बच्चों। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? टेररिज्म ऑफ बंगाल। टेररिज्म ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? जलकुंभी को, बांस को, लेंटेना को, पार्थेनियम को, किसको कहा जाता है टेररिज्म ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक? जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जलकुंभी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि विडाल परीक्षण किस पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, कैंसर। विडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टाइफाइड किसके, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? इस प्रश्न को समझिएगा बच्चों। मानव जो है, मानव या हम लोग जो है, अगर मतलब जितना आवश्यक है बच्चों, जितना आवश्यक है उससे अधिक अल्कोहल लेने से, मतलब पूछ रहा है यही प्रश्न बोल रहा है अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? अमाशय, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत। जवाब दीजिएगा आप लोग। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर, फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा, सी नंबर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन। निम्नलिखित में पूछ रहा है पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या कौन निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, समझिएगा। दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, कवक, राइजोबियम, सभी। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधे के जड़ में? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर हो जाएगा। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधे के पेड़ में, जिससे उसकी उर्वरक क्या होती है? हमेशा बनी रहती है। हर एक बायोलॉजिकली अनुसार से बच्चों, कोई भी हर 2 फसल के बीच में एक फसल दाल का अगर हम लोग करते हैं तो खेत मिट्टी का उर्वरक क्या होता है? बना हुआ रहता है। मिट्टी का उर्वरक क्या होता है? बना हुआ रहता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लाभान्वित के लिए, कोई भी किसान हो, लाभान्वित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और उपार्जन के लिए, उपजाने के लिए वह क्या करता है? 2 फसल के बीच में, अगर 2 फसल के एक बीच में अगर आप लोग दलहन का खेती करते हैं बच्चों, तो मिट्टी का उर्वरक बना रहेगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, राइजोबियम। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? रानीखेत, हैजा, स्मट, सभी। तो पूछ रहा है बीमारी, जैसे हम लोगों को मलेरिया होता है। समझिएगा इस प्रश्न को। हम एक दिन आएंगे लेकर वीडियो किसमें कौन सा बीमारी होता है, इससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो यही प्रश्न इसमें जैसे मुर्गी में पूछा है, इसी तरह हर एक अलग अलग जीव में पूछता है। लगभग 2-3 प्रश्न पूछ लेता है इससे बार बार बिहार बोर्ड। तो वह भी एक दिन सिर्फ बीमारी से रिलेटेड आपको लेकर आएंगे, उस क्लास को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी क्लास।
तो बताइएगा बच्चों, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? रानीखेत, हैजा, स्मट सभी। तो कौन सी बीमारी होता है मुर्गी में? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। रानीखेत की बीमारी होती है किसमें? मुर्गी में। यह क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर PDF देख पाइएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, कोई नहीं। तो इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जवाब दीजिए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर हो जाएगा, जीवाणु। क्या हो जाएगा? सी नंबर, जीवाणु। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थैमस, यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा से। तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न किससे होता है? थैमस से होता है, यकृत से होता है, प्लीहा से होता है, अस्थिमज्जा से होता है। तो किससे होता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, थैमस से। क्या हो जाएगा? थैमस से। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? एड्स, पोलियो, मलेरिया, कोई नहीं। तो विषाणु जनित रोग कौन नहीं है? एड्स, पोलियो, मलेरिया, कोई नहीं। तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलियो। क्या हो जाएगा? निम्न में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पोलियो विषाणु जनित रोग नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग, हैजा, क्षय रोग, सभी। तो इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जवाब दीजिए आप लोग। कुष्ठ रोग, हैजा, क्षय रोग, सभी। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? यही प्रश्न बोल रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पैरामीशियम में, ईस्ट में, पेनिसिलियम में, सभी में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यही प्रश्न बोल रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, पैरामीशियम। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पैरामीशियम में। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया? यह क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है बच्चों। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया? द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर, नबास्चिन, मार्गन, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था द्विनिषेचन का खोज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नबास्चिन। किसने किया था? नबास्चिन। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज यहीं तक मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आज यहीं तक। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हम फिर से बोल रहे हैं, अगर मेरा सारा PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। आप ही का फ़ायदा है बच्चों। हम जितना भी करा रहे हैं वो सारा कंटेंट वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उस तुरंत ही हम उसका PDF भी अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इससे जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है बच्चों, जितना सांस लेना आवश्यक है। तो आप लोगों का टारगेट पता है बच्चों? आप लोगों का गोल पता है ना क्या है? हम लोगों का गोल आप लोगों को पता है ना क्या है? गोल को समझिएगा बच्चों। इस पर अडिग रहना है। 450 प्लस, 450 प्लस। इस चैनल पर आप लोग अगर विश्वास और उम्मीद के साथ आए हैं तो बच्चों हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। वह सारा कंटेंट आप लोगों के पास रख देंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने वाले हैं। तो अपने उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और अपने अगर आपके घर में भी कोई छोटे भाई या बहन हैं उसके पास भी इस चैनल को भेज दीजिए। और बात रहा लाइव लेने का बच्चों, तो हम लाइव भी लेकर आप लोगों को फेस टू फेस भी पढ़ाएंगे अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बच्चों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाइव आकर क्लास ले सकूँ। तो थैंक यू बच्चों। आज यहीं तक। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सभी को। तो सभी हम डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे बच्चों। 90 दिन में हम जितना पढ़ाएंगे आप लोग अगर उतना कर लेते हैं तो आपका 450 प्लस की 4 चांद लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।